जनता दल यू का विलय जल्द भारतीय जनता पार्टी में करने के लिए मंत्रा और कैकेयी लग गए हैं। तीन नेता कौन कौन है? सबको पता है, एगो चला गया है आदमी, चुना कर करके केंद्रीय मंत्री बनना चाह रहा है। आप जो कह रहे हैं कैकेयी और ये सब, आखिर वो लोग क्यों चाहेंगे और वो हैं कौन? जिनका कोई मतलब नहीं जदयू से कोई मतलब नहीं है। वो तो बाहर से आए हैं और बाहर लेके जाएंगे। पार्टी विलय की आप बात कर रहे हैं तो नीतीश जी तो अकेले बच जाएंगे। नीतीश जी को तो अकेले छोड़ करके लेके जाइए रहा है बाहर, अकेले तो कर ही देगा लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम शक्ति यादव के साथ हैं। शक्ति यादव का बड़ा दावा है और शक्ति यादव ये दावा डंके की चोट पर कह रहे हैं। वो दावा कौन सा है, शक्ति यादव से खुद ही बात करेंगे। शक्ति यादव जी, आप लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी का विलय होने जा रहा है, ये किस तर्क पे आप करें भाई? जनता दल यू का विलय जल्द भारतीय जनता पार्टी में करने के लिए मंत्रा और कैकेयी लग गए हैं। 3 नेता हैं और 1 रिटायर्ड अधिकारी है जो नीतीश जी को पूरी तरह से डुबोना चाहते हैं। 3 नेता कौन कौन है? सबको पता है, एगो चला गया है आदमी, चुना कर करके केंद्रीय मंत्री बनना चाह रहा है। उनका अलग महत्वाकांक्षा है। एक रिटायर है जिसकी अलग महत्वाकांक्षा है। 2 यहाँ जो बैठे हुए हैं, एक मंत्री हैं, एक अभी होने वाले मंत्री की सूची में जा है, जिनका समता पार्टी के स्थापना काल से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी, अगर नीतीश जी पहले वाले होते तो राज्यसभा में जो चुने हैं इस रूप में नहीं चुनते। कुशवाहा का टिकट काट कर करके वो किसी और को नहीं देते एमएलसी में उस समय जो हुआ उस समय। तो सबको पता है इन लोग का क्या दर्द है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, गणनायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करने वाले लोगों, जो लोग हैं, जो पार्टी कहते हैं कि हम उनके पार्टी हैं, वो सब समाहित करना चाह रहे हैं भाजपा में। भाजपा में जल्दी का जल्दी, हमने कहा 3-4 प्राणी तो बर्बाद करने में लगा हुआ है, अब बहुत जल्दी बर्बाद करेगा भी। ये तंज है कि दावा है शक्ति यादव जी? ये सत्य है और इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। एक एक जदयू का कार्यकर्ता इन बातों को समझ रहा है। आप जो कह रहे हैं कैकेयी और ये सब, आखिर वो लोग क्यों चाहेंगे और वो हैं कौन? जिनका कोई मतलब नहीं जदयू से है। जदयू से कोई मतलब नहीं है। वो तो बाहर से आए हैं और बाहर लेके जाएंगे। क्या ममता है, क्या ममता है। एक एक कार्यकर्ता जो जदयू का है परेशान है, जदयू का भविष्य क्या होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री, जिनके प्रति हम आदर का भाव रखते हैं, इन्वेस्टर मीट हुआ, 2 लाइन बोले, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, 2 लाइन बोले, अब हुआ जाके क्या बोलेंगे। हम तो स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव भोले शिव शंकर, नीतीश जी को स्वस्थ कर दीजिए, दीर्घायु बनाइए। तो हम कामना कर रहे हैं, लेकिन तब तक पटिया तो समाप्त कर देगा। ये तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं पटिया समाप्त कर देगा, मगर वैसा तस्वीर तो नहीं दिख रहा है। सब साफ दिख रहा है। अब तो जो आंधर आदमी होगा वही नहीं समझेगा। जिसके पास जरा सा भी राजनीतिक समझ है वो सब जान रहा है कि जदयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द होने वाली है। तो क्या अब नीतीश कुमार एकला चलो की राह पर चलेंगे? पार्टी विलय की आप बात कर रहे हैं तो नीतीश जी तो अकेले बच जाएंगे। नीतीश जी को तो अकेले छोड़ करके लेके जाइए रहा है बाहर, अकेले तो कर ही देगा लोग। बाकी जो बेचारा यहाँ बैठ रहे हो झुनझुना बजाने के लिए, वो बेचारा लोग का क्या हाल है, वो सब अपना तलाशेगा। सबको चिंता है, एक एक कार्यकर्ता निचले स्तर का है, उसको भी चिंता है जदयू को लेकर के कि जदयू अब बीते दिन की कहानी बनने जा रही है। पर सवाल आप लोगों पर उठ रहा है, नैया आप लोगों की डूब रही है, सरकार से बाहर हो गए। अब सरकार भी, अरे हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए, जनता ने चुना, 3rd डिवीजन पास ही किए, एक 1st डिवीजन का नाटक कर रहे हैं। बताने की जरूरत किसी को है क्या? जन विश्वास रैली ने तो पूरे न्यू हिला दी, दिल्ली से लेकर के पटना तक के प्रधानमंत्री सत्ते में आ गए। बिहार की जनता बड़ा जवाब देगी, कड़ा जवाब देगी। अच्छा, आखिर विलय क्यों कराना चाहेंगे? कोई तो कारण होगा, कोई तो लोभ होगा। आप जो दावा कर रहे हैं, जदयू फंस चुकी है, चारों तरफ से फंस चुकी। जदयू बाप बाप कर रही है, जदयू को बचना ही नहीं है। तो कोई तो लोभ होगा। आप 3-4 का बोल रहे हैं कि 3-4 कोई केंद्र में मंत्री बनना चाह रहा है, अपना कार्यक्रम करा कर करके समाप्त कर देगा जदयू को। तो देखिए, बड़ा दावा जो है वो शक्ति सिंह यादव कर रहे हैं, मगर उसी दावे के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर जिसकी नैया खुद ही डूब रही हो, सत्ता से बाहर हो गए हों, वो सवाल उठा रहे हैं। एक और सवाल है रोजगार को लेकर के, शक्ति जी से जुड़ेंगे। देखिए,
रोजगार मतलब तेजस्वी, यह स्लोगन तो आपने सुना होगा, मगर अब पोस्टर लग रहे हैं चौक चौराहे पर। अब कहा जा रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। शक्ति जी, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार या तेजस्वी यादव? नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव होता है। एक एक बच्चा, एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक टोला चले जाइए, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। जरा एक बात बताइए, 17 साल तक तो थे, यही जब उनके साथ जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे सुशील मोदी जी, कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो निजी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। दिलवाया कि नहीं? जो कहते थे कि बाप के हाथ से पैसा आ जाएगा नौकरी के लिए, वही मुख्यमंत्री के हाथ से हमने नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। आपके कार्यालय के ठीक सामने भी पोस्टर लगा है, रोजगार का तो मतलब नीतीश सरकार। वो जो, हाँ, एक रोजगार है नीतीश जी के यहाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला रोजगार, कंस्ट्रक्शन वाला रोजगार, उस रोजगार में उनके लोग लिप्त हैं, वो रोजगार है नीतीश जी के यहाँ। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार हो ही नहीं सकता। जो कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जो कहते थे भगवान आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, आशा कार्यकर्ता ममता का, तालीमी मरकज वाले का, टोला सेवक का कौन किया भाई? आंगनबाड़ी का कौन किया? पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनको हिम्मत थी और नौकरी देने की, मुखिया ही देते हैं। विभाग उनके पास था। मुखिया ना कहते थे कि नौकरिया कहाँ से देगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। हम तो दिखा दिए ना, मजबूर किए ना। हम उनको भी आए करके नियुक्ति पत्र बंटवा दिए कि भाई भाई मुख्यमंत्री से बंटवाइए, यही कहते थे कि नहीं मिलेगा, मिल गया ना, दिखा ना। पोस्टरवा जितना मरते बदल रहे पार्टी कर जा रहे, बोलो तुम उतना मर तो पार्टी बदलते हो ज़्यादा। वो हर दिन 2 दिन पर पोस्टर बदलते रहते हैं। पोस्टर बदलने से आपका साख बचने वाला है। आप लोगों ने इसीलिए नियुक्ति पत्र नीतीश जी से बंटवाया कि वो पहले कहा करते थे कि नौकरी कहाँ से देंगे। हाँ, उनके हाथ से इसलिए लाएगा, कहते पप्पा कैसे पैसा लाएगा, बाप के हाथ से, जलवा से सब निकल गया ना। अकड़ निकाल दिए तेजस्वी जी ने, कहा कि नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति तेजस्वी जी ने दिखाई। बिहार का एक एक जनता, हर जाति धर्म मजहब के लोग मानते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी। आर फॉर राइट, जे फॉर जॉब, डी फॉर डेवलपमेंट, RJD का मतलब ही यही होता है। पत्र इसीलिए, नियुक्ति पत्र इसीलिए बंटवाया कि जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो बताने का हो। हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम तो काम करना चाहते हैं। ये काम से भागने वाले लोग हैं, थके हुए लोग हैं। थके हुए लोगों के हाथ में क्या? अब नीतीश जी, पहला नीतीश जी है भी नहीं। पहला नीतीश जी रहते तो वो सब काम थोड़ी होता जो भी हो रहा है। काम के बदले कमाई का आरोप, वही ना कमा रहे हैं लोग, काम के बदले कमाई का आरोप वही ना कर लगा रहे हैं, वही ना कर रहे हैं कमाइया सब। कमाई आप लोग कमाई तो करिए रहे हैं लोगों सब। ट्रांसफर पोस्टिंग का धुआंधार हो रहा था हमारे समय, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब हम लोग तो रोक लगाए हुए थे कि नहीं, सब काम मत किया करिए। अभी धड़ा धड़ चल रहा है, देख नहीं रहा है। वही रोजगार तेजी है तो वही रोजगार पर रोजगार लिख रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का रोजगार चकाचक। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।